तो अब तक हमने एपी में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला को हमने याद किया था, ए एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको ही हम रीराइट करके हम लिख सकते थे एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला चेंजेस एज पर द नीड्स एंड एज पर व्हाट इज गिवन टू अस। मुझे अगर कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म दी जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स दी जाएगी, तो वाई विल आई गो ऑन फाइंडिंग द सेपरेट टर्म फॉर लास्ट टर्म? मैं क्यों निकालूंगी? आई डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे लास्ट टर्म दी है तो मैं दोबारा से फिर एन माइनस वन डी के बेसिस पे नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्टली इसमें डाल दूंगी, नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज अपनी अपनी नीड के हिसाब से होते हैं। और ये जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ये फॉर्मूला का एक क्वेश्चन वर्ड है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम आज तारिश नहीं आएगा, वो कहीं गया हुआ है, तभी मैं ऑनलाइन लगा रहा हूँ आज। अच्छा ठीक है। और बाकी बच्चे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो करो। हम्म, ठीक है। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया जाता है आपको, मंडे को टेस्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, प्लस अपने ना जो फिजिकल टेस्ट है मुझे दे दो, चेक करने आसान हो जाएंगे। समायरा इज प्रेजेंट, जियाना इज प्रेजेंट, कोविद, प्रभु, तारिश, वरदान। मैम मैं मंडे को नहीं आ। क्यों? मैम मैं जा रहा हूँ कहीं पे बाहर। हरवीर, अरमान, चलो मैं ये हो सके तो मैं ऑनलाइन लगा लूंगा बाकी कि ठीक है। टाइम मिला हाँ, आप मुझे टेस्ट पर सॉल्व करके दोगे, ठीक है? तो। जब ओके। भी वापस आएंगे आओगे, मुझे फिजिकली टेस्ट चाहिए होगा आपका, ओके। फिजिकल ओके। कॉपी चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी होता है ये, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट करता है फर्स्ट टर्म से। इट विल नॉट वर्क अगर मुझे एपी कुछ इस तरह से दी हुई है। ध्यान रखना इस चीज में, हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं करेंगे। मुझे दिया है 2 4 6 8 10, मल्टीपल्स ऑफ 2 तो एपी फॉर्म करते हैं ना। तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 10 से लेकर 20 तक ऐड करूं। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली 2 से स्टार्ट नहीं करेगा। आप ये नहीं कहोगे कि ए इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज 2 और मुझे सम इन टर्म्स का बताओ, तो एपी ऐसे नहीं वर्क करेगी। ये फॉर्मूला ये फर्स्ट टर्म को ही मानकर चलता है। तो इसमें आपकी फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स भी डिफरेंट हो जाएगी, फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट हो जाएगी। तो उस हिसाब से काम करना। सेकंड, अब इसका ही एक और हमने फॉर्मूला लिखा था, विच इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब ये भी कंसेक्टिव होते हैं कि मैंने 1 से लेकर स्टार्ट करना है, 1 2 3 सो ऑन करते करते मान लो मुझे कोई एन कंसेक्टिव नंबर्स को ऐड करना है। एपी बनती है ये भी, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1, एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी जो उसका होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इस पर ना एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो तो एमसीक्यूज में हम इसको और मीन को, कॉन्सेप्ट को मिलाकर ना, आप अगर स्टैट्स करोगे ना आगे तो वहां पे मीन निकलता है डायरेक्टली नंबर्स का। तो इसको और मीन के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ना हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन और ओरली होने वाला क्वेश्चन है जिसमें से फेन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये फॉर्मूला आता हो ना तो आपका विद इन 10 15 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो एपी में ये ब्रॉडली हमारे तीन ही फॉर्मूलाज हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, द nth टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूलाज, दो बेस से लिख दिया, और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बस यही हमारे फॉर्मूलाज है, रेस्ट एवरीथिंग एपी और कुछ नहीं है। एपी में अब सब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है कि एपी फॉर्म करो, फिर सम निकालना है कि टर्म निकालनी है। और एपी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 4 नंबर की केस स्टडी
पिछले 2-3 साल से एपी से ही आ रही है। और अगर मैं आपको बेसिक के पेपर की केस स्टडी दिखाऊंगी जो आपके वाले रीजन में आया था ना, सीरियसली यू विल सी कि हमें लग क्या रहा है कि वो क्या दिया हुआ है और बन क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो एपी से भी केस स्टडीज पिछले 2-3 साल से लगातार आई है। लास्ट ईयर का आई डोंट रिमेम्बर स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक में तो थी पक्का से। ठीक है, तो एपी के क्वेश्चंस एज केस स्टडी बन के आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केस स्टडी बन के आती है, एपी से आ जाता है। समटाइम्स क्वाड्रेटिक से आता है, समटाइम्स लीनियर इक्वेशंस। तो ये केस स्टडीज के क्वेश्चन, या सरफेस एरिया वॉल्यूम से केस स्टडी बन जाती है। ठीक है, स्टैट से भी आ जाती है, बट कांस्टेंट जो रहा है ना वो ट्रिग्नोमेट्री का तो रहा ही है। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने कल समझाया था कि आप फर्स्ट टर्म लेते हो फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट, फिर पेयरिंग करते हो, है ना। तो ये n/2 हो गया। अब एन ए एन की जगह तुम ये लिख दो, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है ए एन की जगह, ये पूरी चीज फॉर्मूला बन जाएगा। उसी चीज को ना डिफरेंशिएट किया हुआ, मतलब a+a+n-1 डी। ठीक होगी बात ये। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट्स कर लिए थे। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 एपी समझ नहीं आती ना, तो मुझे कोई भी बच्चा आकर कहता है ना मैम एपी समझ नहीं आई, मैं कहती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, पूरी एपी समझ में आएगी। सारे फॉर्मूलाज का रोल प्ले ना इसमें है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, तो हमने कितने पार्ट्स कर रहे थे, अरमान बताओ। मैम 4। 4 पार्ट्स कर लिए थे। चलो फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में डी इज गिवन एज 5, S9 इज गिवन एज 75। उसने कहा है फाइंड ए एंड A9। ठीक है, तो देखो S9 दिया है ना, SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a+n-1 डी। आपको कहते हैं फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए निकालनी है और A9 निकालनी है। A9 क्या होता है, A9 के लिए क्या एक्सप्रेशन, हरवीर बताओ क्या यूज करते हैं। बस जब तुमने ये चीज सीख ली ना, मतलब इंस्टेंट आंसर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा क्वेश्चन पूरा आंसर होना शुरू हो गया। तो S9 दिया हुआ है ना, S9 मैंने लिखा 75। अच्छा एन क्या होगा, S9 दिया है तो, अगर S9 लिखा है तो एन का क्या है हमारे पास। ठीक है, सो 2 × A तो नहीं है मेरे पास। एन कितना है, 9, 9 - 1 कॉमन डिफरेंस है 5। अच्छा स्टार्ट करने से पहले ना मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कि ये डी दिया है कैसे, कुछ नहीं किया, मतलब आई डोंट हैव अ क्लियर कट, मेरे पास माइंड मैप नहीं बना हुआ था कि अच्छा ऐसे होगा। व्हाट आई डिड इज राइट द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो 75 × 2/9 मैंने कर दिया यहाँ पर, यह आएगा 2a+8×5 = 40। तो यहां से इसकी कैलकुलेशंस कर लो, ये 3 से जाएगा 25, राइट। यस, तो 50/3 आ गया। 50/3 = 2a+40, यही आ रहा है। तो 50 - 80 है ना, यही आ रहा है। नहीं, 50 - 120, ये आ गया 25/3। चलो चलो अपनी कैलकुलेशन करो, मैं तो लगी रहूंगी कहीं ना कहीं। दिस इज -35/3। ए इज -35/3, तो ए निकाल लिया। A9 क्या होगा, ए विच इज -35/3। ए की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों,
So this is minus 35 plus 120 by 3. A9 is 85 by 3. ये A9 आ गया। तो ऐसे अजीबोगरीब वैल्यूज आ सकती हैं, कोई डरने वाली बात नहीं होती। जी समझ में आ गया सबको? फिफ्थ पार्ट कर लिया हमने, सिक्स स्टार्ट कर सकते हो ये। चलो सिक्स पार्ट स्टार्ट कर दो। सारी कैलकुलेशन सब कुछ इस 9 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में हो जाती है। ठीक है। और एपी में ना 95% ऑफ द टाइम्स हमारी बनती है लीनियर इक्वेशन। जहां पे तुम्हें एन निकालना हुआ ना, वो भी सम के फॉर्मूला में, तब बनेगा क्वाड्रेटिक, अदरवाइज हमेशा लीनियर इक्वेशन ही बनती हैं। ठीक है। तो अब हम सिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट सेज, दिया क्या हुआ है देखो, गिवन ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90, फाइंड ए एंड फाइंड एन एंड ए एन। चलो ठीक है, हमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, हमें फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस है एस एन। तो मैं डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला पहले लगाऊंगी, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये दिया हुआ है 90 एन बाई टू, तो 2 × 2 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है 8 का। तो ये आ गया 90 एन बाय टू, 4 प्लस 8n-8। ठीक है। तो यहां आ गया 90 एन बाय टू, 8n-4। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज पता क्या होती है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है दैट आई कैन टेक टू कॉमन फ्रॉम हियर, वरना आई कैन कैंसल दिस टू, या फिर आप ऐसे भी लिख दोगे, बाद में टू कॉमन लोगे, लेना तो है ना, नहीं तो हमारे थोड़े से फैक्टर्स फाइंड करने मुश्किल लगते हैं। तो दिस इज 180 इक्वल टू 8n² माइनस 4n। अब तुम इसमें यू कैन थिंक अबाउट कैंसिलिंग 4, राइट। सो 4 से अगर डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 45। 45 इज इक्वल टू 2n² माइनस एन। अब 2n² माइनस एन माइनस 45 कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ, अभी फैक्टर्स करने हैं हमने, ठीक है ना। तो एक ही टाइम होता है जब क्वाड्रेटिक बनती है, जब आपको सम का फॉर्मूला दिया हो और फिर एन निकालना हो। ठीक है, क्योंकि एक एन ब्रैकेट से बाहर है, एक यहां पर प्लस में है, तो यहां से n² बनेगा ही बनेगा हमेशा। तो ये मेरे पास आ गया 2n² माइनस 10n प्लस 9 - 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन लिया, n-5, 9 कॉमन लिया, n-5, 0। तो 2n प्लस 9, n-5, 0। तो n की दो वैल्यूज आ गई, एन की -9/2, एन की 5। -9/2 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव ना फ्रैक्शन, दोनों ही है ये नेगेटिव भी है फ्रैक्शन भी है, मतलब माइनस साइन होता तब भी रिजेक्ट करती, 9/2 होता प्लस में तब भी रिजेक्ट करती। अब ये दोनों ही दिया हुआ है, नेगेटिव भी है फ्रैक्शन भी है, दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, सो रिजेक्टेड। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 आ गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 आ गई तो उसने कहा है ना, अब मुझे ए एन बताओ, मतलब जितनी टर्म्स है इस एपी में वो बताओ, है ना। ए एन मतलब एन तुम्हारे पास 5 आ गया ना, अब हम 5 बताएंगे कि ये 5 क्या है। अच्छा, A5 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर से A+4D। तो ए हमारे पास क्या था 2, डी है 8, तो 2 + 4 × 8। उससे पहली बार है जब पूरी एपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा सॉल्व, है ना। अब तक हम टर्म में ना लीनियर इक्वेशंस ही कर रहे थे।
पूरी एपी में पहली बार है कि हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व की है। समझ में आ गया? अब इसके बाद सेवेंथ पार्ट करेंगे। सहज कल नहीं आई थी ऑनलाइन? मैम मैं कल घर पे नहीं थी। मुझे पता है तुम घर पे नहीं थी, पर तुम्हारे मम्मी का फोन आया था कि तुम ऑनलाइन क्लास लगाओगी। मैम कहती नई चीज पढ़ाई, ठीक है। और आज भी तुम लेट आई हो। मैम सिर्फ एक्चुअली कल मैं ट्रैवल कर रही थी। मैं समझ गई बेटा, पर अब नेक्स्ट आगे क्लास चल रहा है और तुम लंबी छुट्टी पे जा रही हो तो कैसे चलेगा? सॉरी अपडेट, मैम। सॉरी नहीं, अपने आप को अपडेटेड रखो। अपडेटेड इन द सेंस कि मैं तुम अब समझ रही हो, तुमने एपी की जनरल टर्म तक सब कुछ समझ लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज समझ ली, कुछ क्वेश्चंस मिस हुए वो समझ जाओगी। अब कल मैंने सम वाला फॉर्मूला करवाया, वो आपको नहीं आता। मैंने आज 10 मिनट रिवीजन करवाई, वो तुमने मिस कर दी। ठीक है ना? तो क्या होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवा रही हूँ वो गैप आना शुरू हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। और इतनी भी मैथ्स अच्छी नहीं है मेरी कि मैं फटाफट से पिकअप कर लूं चीजों को। ठीक है? तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो। क्लासेस मिस मत करो, क्योंकि फिर जब गैप आता है ना तुम्हारी पढ़ाई में, तो समझ में आनी चीजें बंद हो जाती है। अब देखो सॉरी यहाँ पर ना, मैम। हमारे पास फॉर्मूला है, एस एन 210 है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स 210। लास्ट टर्म दी हुई है फर्स्ट टर्म। अब यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा, विल आई अप्लाई दिस फॉर्मूला कि मैं 2a ढूंढू, ए क्या है और फिर n-1? नहीं करना, मुझे मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो एस एन का मतलब है मुझे फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है। तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी इस फॉर्मूला में, मैं क्यों इक्वेशंस में घूमूं, और ये एमसीक्यू में आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है? तो एस एन इज 210, n/2, फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म इज 62। सो 210 n/2, और ये आ गया 70। यहां से कैंसिल करोगे 30, नहीं 3, सॉरी नॉट 30, माई मिस्टेक। कैलकुलेशंस में इट विल बी 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इक्वल टू n। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है? अब तुम्हें कहा है डी निकालो, तो जो निकालना है उसको छोड़कर ना, टर्म दो ही फॉर्मूलाज है, सम का फॉर्मूला यूज कर चुके हो, अब टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। ए एन दिया है, a+n-1 डी। हाउ आई ऑलवेज टेल कि तुम्हारे पास दो फॉर्मूलाज है, साइड पे अपने दो फॉर्मूलाज ये लिख लो, फिर देखो क्या क्या किस में डाल सकते हो। ए एन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 62 फिल कर दिया। ए मुझे 8 दिया हुआ है, वो फिल कर दिया। एन पता नहीं था पहले, लेकिन अब हमने कैलकुलेशन कर ली, यहाँ मैंने एन की वैल्यू डाल दी, बस डी रह गया। सिंगल इक्वेशन, एक वेरिएबल, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 62 - 8 विल बी 54, है ना? इक्वल टू 5D। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 54/5, जो कि आ सकता है 4 बार कैलकुलेशंस पर, ऐसे वाले में चेक कर लेना। ऐसे वाले जब होते हैं नंबर्स, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अच्छा ये आंसर आ गया, ऐसा आ सकता है। एट्थ पार्ट स्टार्ट कर दो बच्चों।
ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है एट्थ पार्ट। एट पार्ट ही करना है ना हमने। अब एट पार्ट में देखो, ए एन दिया हुआ है 4, बड़े अच्छे से हमने लिख दिया। डी दिया हुआ है 2, वो भी आपने लिख दिया। फिर आपको दिया है एस एन इज -14, वो भी आपने लिख दिया। और फिर आपको फाइंड करना है एन एंड ए, ये दो चीजें निकालनी है। अच्छा, मैं फॉर्मूला देखूंगी, एस एन भी है ए एन भी है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी। और एस एन का फॉर्मूला मैं अपने पास लिखूंगी n/2, बिकॉज मुझे लास्ट टर्म के बारे में नहीं इतना पता। मुझे आई ट्राई एंड यूज दैट, कोशिश करती हूँ कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, a प्लस एन -1 डी। ठीक है, चलो यही वाला 2a प्लस एन -1 डी, सॉरी। तो यहां से मैं a n की वैल्यू को 4 पुट करती हूँ, a आ जाएगा, n मुझे नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 है, राइट। और अगर इस फॉर्मूला में आते हैं तो एस एन इज -14, n तो नहीं पता, n/2, और 2a लिख दिया। अगेन n नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है ना। तो अगेन क्वेश्चन जहां पर तो ये आ गया 4 = a + 2n - 2। ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 = a + 2n। पहला क्वेश्चन है जहां पे a की वैल्यू मैंने n में निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दो। सो 2 × 6 - 2n + 2n - 2। थोड़ी सी और अच्छी समझ आ जाए तो -14n/2। मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करती, मैं हमेशा देखती हूँ कि यहाँ इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आता है। तो यहाँ आ गया 6 - 2n +2, यहाँ भी था n-1, तो मेरे दिमाग में ना हमेशा यही चलेगा। पर दोनों टर्म्स में करना, ये नहीं कि आप 2a के साथ कैंसिल कर दो और वहां n-1 को भूल जाओ, वो आंसर गलत होगा, बिकॉज कॉमन ओवरऑल लेना होता है। मैंने ओवरऑल 2 कॉमन लेकर फिर कैंसिल किया। सो बोथ दीज टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म शुड बी डिविजिबल बाय 2। द मोमेंट आई सी n-1 ऑड नंबर है ना, मैं तो कैंसिल कर देती हूँ। कैलकुलेशंस इजी होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दैट इज हाउ मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस लिखूंगी। लेकिन पेपर में तुम लोग बच्चे गलती मत कर देना, 6 - 2n + n-1। अब देखो फिर से -14, और ये देखो ये n है, अंदर की टर्म को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे n लिखा, तो -2n -n आ गया, और ये +5 हो गया। चलो भाई, अब फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आ गया -n² + 5n + 14 = 0। n² -5n -14 = 0। फैक्टर तो बड़े आसान है, n² -7n + 2n। तो n -7 वैल्यू हो जाएगी, n + 2 हो जाएगी। मैं तो सिर्फ 7 लूंगी, नेगेटिव वैल्यू को हमने करना है रिजेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स 7 आ गई। अब देखो, उसने ए भी निकालने को कहा था, तो आपने ए के लिए तो एक्सप्रेशन निकाला ही हुआ है, 6 - 2n, है ना। तो अब अपने क्वेश्चन में देखोगे, ए के लिए आपने लिखा था 6 - 2n। ए इज इक्वल टू 6 - 2 × 7। ए इज इक्वल टू 6 - 14। ए इज इक्वल टू -8। तो फर्स्ट टर्म तो नेगेटिव हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स, बस कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो। अब ऐसे नाइन्थ पार्ट कर लो स्टार्ट। एलिमिनेशन भी कर सकते हो, पर एलिमिनेशन कैसे, यहाँ तो स्क्वायर बन रहा है। तुमने वो ए एन लिख लिया, लास्ट टर्म लिख लिया, है ना। हाँ, तो भी लिखा होगा यहाँ पे लास्ट टर्म ले लिया, विच इज ऑल्सो फाइन। तुमने यहाँ पे डायरेक्टली 4 डाल दिया, ए प्लस लास्ट टर्म, ए +4 कर दिया, ठीक है, वो भी ठीक है। और उसमें भी तो ए और एन मल्टीप्लाई होंगे। हाँ, कर सकते हैं। पता क्या होगा, फिर उससे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी तो तुम, क्वाड्रेटिक बन रही है। अच्छा, तुमने सिर्फ ए एन को, ठीक है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अब नाइन्थ पार्ट। विच इज a is equal to 3, n equal to 8, s is equal to 192, फाइंड डी। अच्छा, ये s दिया हुआ है और n 8 दिया हुआ है, तो s किसका होगा? s का मतलब सम है, सब सम ऑफ 8 टर्म्स ही दिया होगा। तो अगर s ने लिखा है s n का मतलब है 192, और यहाँ पे s 8 दिया है, वही लोगे आप। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली s 8 का फॉर्मूला यूज करती हूँ, विच इज 8/2, 2a प्लस 8 - 1 d। 192, ये तो 4 हो गया ना, कैंसिल कर दो इसको ही। तो 2 × 3 + 7 × डी। अच्छा बच्चों, कितना अच्छा हमारे पास है, ये भी 4 यहाँ जाएगा कैंसिल होके। सो 4 8 = 6 + 7 डी। ठीक है, तो 48 - 6 किया, 42 ÷ 7 किया, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 6। नाइन्थ पार्ट डन, टेंथ पार्ट स्टार्ट करो। ठीक है, टेंथ पार्ट भी ओरली होने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, टेंथ पार्ट हो गया सबका? सो इन दिस टेंथ पार्ट वी आर गिवन L is 28, S is 144, देर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू 9 हो गई, तो इससे कहते हैं a निकालो। ये भी MCQ आ सकता है, क्योंकि L का मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। तो SN मतलब n/2 a + l, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो SL क्या है, SN क्या है 144, n क्या है 9, और a क्या है पता नहीं, लास्ट टर्म क्या है 28। डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 288 ÷ 9 = a + 28। यहां से अगर हम करेंगे तो 32 आ जाएगा, a की वैल्यू होगी 32 - 28 विच इज 4। तो ये MCQ होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन? इसके बाद ना थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे, मतलब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 भी करके ना, फिर एग्जांपल्स कर लेंगे, डबल आंसर वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। इसमें आता है, ये देखते हैं। चलो, अब ये मतलब कहते हैं कि हमें ना कितनी टर्म्स लेनी चाहिए सो दैट सम इज 636, क्वेश्चन नंबर 4।
तो हमारे पास है 9, 17, 25 सो ऑन, और सम चाहिए एन टर्म्स का 636। तो लेट एन टर्म्स बी टेकन। हमने सिर्फ एन टर्म्स लेनी है ताकि सम 636 बन जाए। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 9, कॉमन डिफरेंस क्या है 8, बिल्कुल ठीक है। और सम का फॉर्मूला क्या है? अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, ए एन के बारे में मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू एस एन एज n/2। एन तो निकालना है, n/2, 2a विच इज 9। पहले तो सम का फॉर्मूला यहां लिख देना, और n टर्म्स का है 2a 9 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 8। मैंने डायरेक्टली सम के फॉर्मूला को यूज कर लिया है। क्वेश्चन में डू राइट द फॉर्मूलाज मार्क्स होते हैं इसके, ठीक है, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे a इज 9, d इज 8। ठीक है, तो सम आपको दिया हुआ है 636, n की वैल्यू तुम्हें निकालनी है 18 प्लस 8n-8। अच्छा, मैंने कहा था मैं यूज करती हूँ ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, यहाँ पे 8 भी दिख रहा है, 8n-1। तो यहां से ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, मैंने कॉमन में कैंसिल किया है। 636 इज n, 9 प्लस 4n-4, तो यह आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 4n+5, है ना, और ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी बच्चों, फैक्टर्स बनाओ बैठकर अब आराम से, क्योंकि ये फैक्टर्स हमारे क्वाड्रेटिक वाले ही हैं, तो यहां पर पूरा दिमाग लगता है फैक्टर्स बनने में। सो 636 मल्टीप्लाई करोगे 4 से, वी नीड द प्रोडक्ट टू बी दिस, तो यहां से ये आ जाएगा 636 को मैंने अगर 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो 4 15 जा 60, 159। अच्छा, 159 के बारे में और पता है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 53, इंटू 4। 53 को देखकर घबराहट होती है, बिकॉज प्राइम नंबर है ना। तो अगर आप बाकियों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा, 4 × 3 जस्ट 12, 12 × 4 किया 48। दिमाग में आना चाहिए अब, ठीक है। तो जहां प्राइम नंबर बन जाता है, पता है कि उसका कुछ नहीं कर सकते, या तो वो मल्टीप्लाई होगा या वो एज इट इज यूज होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस +53 -48n -636 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से मैंने n कॉमन लिया, 4n+53, माइनस, देखो मुझे 4n चाहिए ना, तो मैं यहाँ से 16 ही कॉमन, नहीं मैं यहाँ से 12 कॉमन लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4n बनाना है। तो मैं डायरेक्टली इसको, इफ आई ट्राई, तो मुझे 53 ही मिल रहा है, प्लस में आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा n-12, 4n+53 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा, n की वैल्यू को -53/4 भी लिख देना और इसको बोल देना रिजेक्टेड, और वही नेगेटिव भी फ्रैक्शन भी दोनों ही चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। सो n इज 12, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो बिल्कुल हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करो। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, सम ऑफ टर्म्स 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहली चीज तो ओरली फॉर्मूला हो जाता है, अगर फॉर्मूला याद है, फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है, सम दिया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 अगर कर लिया है, कैन आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 5?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अब सबने लिख लिया होगा। आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब बच्चे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यू डूइंग इट। तो इसमें मुझे गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम अप टू एन टर्म्स इज 400। ऑफ कोर्स जितनी टर्म्स दी हैं उसी का सम हमें दिया होगा, वहीं तक का सम हमें दिया होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो मुझे दिया है एस एन का फॉर्मूला n/2। देखो दो तरह के फॉर्मूला हमारे पास होते हैं, हमेशा पिक एंड चूज करना सिचुएशन के हिसाब से कि क्या यूज करना बेटर रहेगा। ये नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर आएगा, क्योंकि मुझे टर्म भी पता है कि टर्म का फॉर्मूला ये होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है। सो आई विल यूज एस एन विच इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n है 400, n/2 फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 45। देखो डायरेक्टली इससे मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ये होता है 800/50 will be n which will give me n as 16। जब नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मैंने सम यूज कर लिया। लास्ट टर्म गिवन थी, लास्ट टर्म का मतलब है मैंने फॉर्मूला यूज किया लास्ट टर्म का, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5, n मुझे पता लग गया, अब 16 है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो 40 इक्वल टू 15d है ना, 40 इज इक्वल टू 15d। d की वैल्यू आ गई 8, 3। कॉमन डिफरेंस इज 8/3। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंडे को पर टेस्ट है आपका, थोड़ा सा एपी थोड़ी क्वाड्रेटिक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम मैंने कहीं जाना था, मैं लीव कर दूं? कौन है ये ये हरवीर? मैम हरवीर। हाँ, कहाँ जाना है तुम लोग का, अच्छा काम है ये। मैम वो आज ही जाना है नॉलेज जाना है वैसे बेटा, तो। टेस्ट देने आएगा मंडे को। हाँ जी हाँ जी। ठीक है चलो जाओ। ओके। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, आई थिंक सबने कर लिया होगा। प्रभनूर कर लिया है? यस मैम। सब अपलोड कर दिए, सिर्फ कल की और आज की रहती है। कल भी तो नहीं किया, आई गॉट अ लिटिल हेडेक इन एट नाइट, तो मैं कुछ नहीं किया, फिर मैं सो जाती हूँ तब, क्योंकि जो माइग्रेन स्टार्ट होता है फिर वो 2 दिन खराब होने शुरू हो जाते हैं। इफ आई एग्जर्ट दैट टाइम ना, मुझे पता है फिर 2 दिन में होगा। अभी भी हल्का है बट इतना है कि मैनेजेबल है। बाकी सब अपलोडेड है एवरी टिल डे बिफोर यस्टरडे तक। बस आज कल की भी हो जाएंगी, कल और आज की दोनों की आज इकट्ठी हो जाएगी। जो तुमसे कहा था ना रात में करूंगी, मैं रात को बैठ के सच में किया था, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। आज मेरे पक्का करना है। द मोमेंट आई टोल्ड यू दैट टुनाइट आई विल डू इट, आई डिड इट दैट डे ओनली, मैंने पूरा कर दिया था। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350। इस बार ना बच्चे हैं जो देख रहे हैं, लास्ट ईयर तक तो ना सब कैजुअली था कि ठीक है हो रहा है नहीं हो रहा है, देयर वर 1 और 2 स्टूडेंट्स उनके लिए हो जाती थी अपलोड। बट बस रेगुलरली सबके साथ हो रहा है कि नहीं, सेशंस चाहिए, बिकॉज क्लासेस बहुत बच्चे मिस करते हैं। ठीक है। तो अब इस केस में सब अपलोडेड है। ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू 17, an इज 350, d इज 9, और हमें क्या दिया हुआ है भाई, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो a17 an के लिए तुम लिखोगे an इज a+n-1d। 350 17 n नहीं है, वही चाहिए, d हमारे पास है 9। सो 350 - 17 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू n-1। यहां से हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही तुम्हारे पास आना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा 333/9 इक्वल टू n-1। सो n-1 जब इसको कैंसल करोगे आंसर 37 आएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 38। एन 38 आ गया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फाइंड देयर सम। तो आपको सम ऑफ 38 टर्म्स निकालना है, लेकिन उससे पहले आपके पास लास्ट टर्म है ना, तो आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा दो a+l। बाकी तुमने जो दूसरा फॉर्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हो, कोई अ, किंतु परंतु नहीं होगा कि वो क्यों नहीं लगाया, ये क्यों लगाया है। यहां पर सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि हमें
कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी वे आउट मिल जाता है। तो यहाँ मैंने इसको 17 लिखा, 19 लिखा, सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया और इवन नंबर देखकर, एंड दिस इज 367, है ना। सो 19 इंटू 367। यार इज द आंसर 6973? चेक करो, ये आंसर है। मल्टीप्लाई तो किया था, छोड़ा मत कर, पता है क्या है ये छोड़ना। हाँ आ जाओ, कौन है? इसके बाद आप कर सकते हो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सेवंथ क्वेश्चन ना? हाँ सेवंथ क्वेश्चन कर सकते हो, स्टार्ट स्टार्ट कर दो और मल्टीप्लाई तुम किया करो, आंसर मत छोड़ा करो। पता क्या है, पेपर में वही चीज मुश्किल लगती है और उसके लिए दिमाग ना काम नहीं करता फिर, और वहां पे गलतियां फिर ये लास्ट मिनट में आ जाती है। यहाँ मैं भी छूट चलो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें S22 निकालना है, इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7, विच इज फाइन, एंड 22nd टर्म, तो A22 दिया हुआ है 149। मतलब क्वेश्चन सिंपली वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट वी नो व्हाट इज द लास्ट टर्म, A+n-1d, है ना। तो जब तुम्हें A22 दिया हुआ है, तुम्हें पता है ये A+21d है। अब क्वेश्चन सेल्फ सॉल्वेबल हो जाता है क्योंकि तुमने यहाँ पर 21 इंटू 7 पुट किया। तो जो भी बच्चा सच में मेरे पास आकर ये कहता है ना कि मैम एपी सॉल्व नहीं होती, बिकॉज हमने ये फॉर्मूलाज ही याद नहीं किए। पूरी एपी में ना यही दो चीजें हैं, सम एंड टर्म, सम एंड टर्म, बस। तो जब ए की वैल्यू आ गई, S22 निकालना क्या मुश्किल है? ठीक है ना। आपके पास लास्ट टर्म भी है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो S22 निकालना है। SN के लिए फॉर्मूला में n/2 कुछ भी यूज कर लो, 2a+n-1d, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या n/2 a+l। तो मैंने कहा दिस इज 22/2, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 149। सो 11 इंटू 151, बता दिया ना क्या आंसर होगा? 15610। हाँ 1661। ठीक है।
तेरे सारे आंसर्स पूछने हैं, ये आंसर कैलकुलेशन छोड़नी नहीं है। ये पता क्या होता है, जैसे एक्चुअली मैं ना, आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड फाइनल बोर्ड्स थे। तो एवरी वन यूज टू राइट ना, तब एक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, तो उसमें शॉर्ट टर्म्स बहुत होती हैं, DR लिख दो, कुछ भी लिख दो। एंड बिकॉज आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग एंड आई वुड ऑलवेज पिक माय फेवरेट पेन एंड फेवरेट बुक, तो मैं ना हमेशा पूरी पूरे वर्ड्स लिखती थी, पूरे पूरे वर्ड्स। सो पेपर मेरा एफर्टलेसली हुआ था। एंड एवरी अदर जो मेरे कंपटीशन में थी, मतलब कॉम्पिटिटर थी, वो शी सेड दैट टाइम बहुत लगा, बहुत लेंथी पेपर था। तो सर ने तब ऑब्जर्वेशन की थी कि शी राइट्स एवरी वर्ड। So for her, writing in the paper was very easy. It was very easy because आपका माइंड ना तब ये नहीं कहता इतना लंबा लिख रहे हैं। उसको आदत होती है, वो लिखा है फटाफट से लिखता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप जल्दी भी लिख रहे हो तो आप पूरा वर्ड लिखोगे। और उसके वो हाफ लिखने के नंबर कटते थे कि आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो तो नंबर नहीं होंगे। तो इसीलिए ना तब से एक ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर आपने स्पीड बढ़ानी है ना, तो अपना रफ रफ वर्क भी ना फेयर वर्क की तरह करो। पहले दो जो हमारे रफ वर्क होते हैं ना, वो फेयर वर्क की तरह होने चाहिए। उसके बाद जब आप रिविजन्स करते हो ना, देन यू फोकस ऑन द मेथड कि मुझे ये आता है। तो बाय द टाइम माइंड इतना प्रोसेस हो चुका होता है कि वो जब फटाफट से स्टेप्स पे जंप करता है। ठीक है। तो ये कोशिश रखा करो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे, पेपर उतना ही लेंथी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8। और ये ऑब्जर्वेशन सच में मैंने नहीं किए थे कि मेरे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, उसको लेंथी क्यों लगा, दूसरे को क्यों नहीं लगा। तो मुझे जिनसे हम पढ़ रहे थे उन टीचर ने ऑब्जर्वेशन करके बताया था कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। और एक जो बच्चा कहता है पेपर टाइम पे पूरा हुआ, रिवाइज भी हुआ, और जो कह रहा है कि रिवाइज नहीं हुआ, टाइम पे पूरा भी नहीं हुआ, बिकॉज माइंड ने जल्दी जल्दी प्रोसेस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। तो आपको S51 निकालना है, जिसमें सेकंड टर्म दी हुई है एज 14 एंड थर्ड टर्म दी हुई है 18। इन विच सेकंड, अच्छा अब ना, अब आपको क्या होगा क्वेश्चन में ना, मुश्किल आएगी। सम ऑफ टू टर्म्स का हुआ है कि सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, तो जहां पर आपको टर्म दी होगी ना, वहां पे सेकंड, थर्ड, A2, A3 ऐसे यूज किया जाएगा। अगर सम निकालना है तो सम ऑफ 51 टर्म्स, तो सम ऑफ 51st टर्म नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तो सेकंड टर्म इज गिवन एज 14 एंड थर्ड टर्म इज गिवन एज 18। तो मुझे पता है कि A प्लस D इज 14, A प्लस 2D इज 18। तो ये आ जाएगा AN, A प्लस N-1D। तो यहां से A प्लस D 14, A प्लस 2D 18, प्रॉपरली इसे सॉल्व कर लेना। यहां से A कैंसल, -D इज -4, D इक्वल टू 4। अब D4 आ गया। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 A प्लस N-1D। और यहां पर N मेरे पास 51 है, और D आ गया 4। अब सिर्फ A की वैल्यू निकालनी है। सो इफ आई पुट A प्लस D में D की वैल्यू एज 4, तो मेरे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। सो आई पुट 10 हियर, A इज 10। तो S51 निकालना है, 51/2। और मैंने गलती देखो क्या किया फॉर्मूला में, तो बताएगा क्या गलती की है? 2A नहीं लिखा। तो गलती किसी से भी हो सकती है, पर उस गलती को रिकॉग्नाइज करना, इतना माइंड कॉन्शियस हो कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लिख दिया, पर आगे स्टॉप किया तो A से नहीं स्टार्ट किया, अवेक होकर। माइंड इतना था कॉन्शियस कि यहाँ पर 2A उसने अपनी गलती खुद स्पॉट की। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू इन दिस पेपर ऑल्सो। अपने पेपर में जब आप अपनी गलती खुद देख लोगे ना कि ये गलती यहाँ की है रिविजन्स में, तो वहां पर सीरियसली तब आपको समझ में आता है कि नंबर कहाँ जा रहे हैं हमारे। 50 × 4 200 आ गया। तो दोनों ही नंबर्स डिविजिबल है, 220 हो जाएगा। 220 51 × 110। आंसर विल बी 6, नहीं 5610 है ना, 5610। बता क्या है, ये होता है जब MCQ कर रहे हैं, तब मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी। इसके इससे भी बिना उठाए भी करने वाला पेपर होता है। AP एक्चुअली सॉल्व होती है। जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया ना कि N कैसे निकालते हो, ये कॉम्पिटिशन्स का ही है, प्लस डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। ये कॉम्पिटिशन्स में हमें ओरली सिखाया जाता था। हम लोग AP सीरियसली जब कॉम्पिटिशन्स में आते हैं ना, तो और AP तो कहता है कि पेन उठाना ही नहीं है। AP में तो चैलेंज होता था कि पेन ना उठाओ, और बिना उसके। सो आई हैड स्टूडेंट्स वो जो ऐसे बैठे होते थे सीरियसली। और जब आप अच्छी क्लास में जाते हो ना, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो, तो वो ऐसे बैठ कर ना, जस्ट लुकिंग एट द फॉर्मूला, माइंड वर्क कर रहे हो और आंसर आपके सामने है।
तब ये चलता है। हाँ बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है कि कॉमन डिफरेंस तो ऐसे ही दिखेगा, कंजेक्टिव टर्म्स है, पर वहां पर तुम्हें दिखाना होगा। अगर तुम कंजेक्टिव यूज कर रही हो, वो यूज करो, तुम्हें लिखना होगा कि a n - a n - 1 इज कॉमन डिफरेंस। वो आपको लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इतने नंबर तो स्टेप्स के देगा ही। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अच्छा इसके ना ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। इसके साथ आपने ना क्लास 8th में कुछ ऐसा किया होगा, जब आपने स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स किए होंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको आज सिखाना भी चाहती हूँ, लंबे वे से इसको सिखाऊंगी भी, और इसके फॉर्मूला एक और याद करवाऊंगी एडिशनल, कभी एमसीक्यूज आ जाए, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में आए ना डायरेक्टली आपको आंसर आना चाहिए इसमें। इफ आई एम राइटिंग 7 टर्म्स उसको स्क्वायर कर रही हूँ, इफ आई एम राइटिंग 17 टर्म्स उसको स्क्वायर कर रही हूँ, और इफ मैं मुझे आंसर एन में चाहिए ना, तो डायरेक्टली मुझे पता है कि आंसर एन स्क्वायर है, और क्यों है, इसके पीछे की सारी वर्किंग क्या है, आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है ना, तो कल ये का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है ना, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, डायरेक्टली आई विल बी वेरी श्योर। तो ये होता क्या है, आपने यहाँ पे S7 दिया, आपने लिखा एस एन का फॉर्मूला n/2 2a+n - 1 d। तो S7 का मतलब है, S7 इज 7/2 2a+n - 1, 7 - 1 लिख देंगे n की जगह, 7 - 1 d। ठीक है, S7 क्या होगा 49, और यहां से 7/2 2a+6d। यहां से ये 7 कटेगा ही कटेगा तुम्हारा, हम हमेशा कैंसिल होगा, ये n जो होता है ना ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है। तो 7 इज इक्वल टू a+3d। एक इक्वेशन ये आ गई। अब ऐसे ही दूसरे में 289 इक्वल टू 17/2, 2 × a+16d। तो ये 17 हो गया, 17 इज इक्वल टू a+8d। ठीक है, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, 7 इज इक्वल टू a+3d, 17 इज इक्वल टू a+8d। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस माइनस माइनस, देखो ये कैंसल, -10 इक्वल टू -5d, d कितना आ गया तुम्हारे पास 2। जब t 2 आ गया ना, तो a की वैल्यू सॉल्व करोगे आ जाएगी 1। सो d 2 इज 1। तुम्हारी एपी क्या बन गई, ठीक है, d2 a1। और अब हम देखेंगे एपी क्या बन गई। तो एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, 1 + 2 करोगे आएगा 3, 3 + 2 करोगे 5, 5 + 2 करोगे 7, सो ऑन। तो क्या नंबर्स बन रहे हैं, दे आर ऑड नंबर्स। तो जब भी ऑड नंबर्स को स्क्वायर करके ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, तो 1 को ऐड किया 1, 1 + 3 किया 4, 1 + 3 + 5, 3 नंबर्स को ऐड किया, 3 ऑड नंबर्स को 9, 9 + 4, 9 + 7, 4 टर्म्स 16। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है दैट सम ऑफ, लिखो, सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये हमेशा होता है n²। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, ये ऑब्जर्वेशन बेस है, आप एपी से निकाल भी सकते हो। ये सिर्फ एमसीक्यूज में यूज करने के लिए है, अदरवाइज कुछ नहीं है। मतलब मुझे पता होगा ना, कुछ ऐसा दिया जाए, कल आपको कहा 5 नंबर्स को ऐड किया 25 आ रहा है, एपी में 5 नंबर्स को ऐड किया 25 आ रहा है, और फिर अगर मैं 10 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो 100 आ रहा है, तो मुझे पैटर्न स्पॉट हो जाएगा। बस इसके लिए एमसीक्यू में जल्दी करने के लिए, कहीं कल कुछ कहीं भी कॉम्पिटिशन्स करोगे ना, वहां पे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा n² कर रहे हैं, ये एपी से ही निकलता है, कुछ नहीं है, एपी से ही निकाला हुआ फॉर्मूला है। तुमने n नंबर्स लिए, n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस है 2, तुम्हारा n² ही बनकर आएगा। कुछ लंबी चौड़ी मैंने कोई और भाषा नहीं यूज की है, वही है। अच्छा ये n कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का है ना, तो इसी से आ जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्टिव इवन नंबर्स क्या होगा। देखो मैंने 1 से स्टार्ट किया है, यहां पर n तक लिया है, 1 3 5, फर्स्ट कंसेक्टिव n इवन नंबर्स, फर्स्ट n कंसेक्टिव इवन नंबर्स, मतलब मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, 4 ले रही हूँ, 6 ले रही हूँ। तो उसमें हमारा फॉर्मूला पता क्या हो जाता है, जैसे आपने n² किया ना, तो यहां पर आ जाएगा n × n + 1, बेसिकली इट इज n² + n। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला, अब ये कहीं यूज नहीं होता है, एक्स्ट्रा ही है बिल्कुल। एपी उन 3 फॉर्मूला से ही बनी है जो मैंने आपको करवाए हैं, जनरल टर्म का एक, सम के 2। अब सम ऑफ एन कंसेक्टिव और नंबर्स जो हमने लिए थे नेचुरल नंबर्स, जो था एन, n+1/2, ये भी आपकी अपनी मर्जी है याद करना, शॉर्टकट्स है, बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला भी, ये तो बिल्कुल ही अपनी मर्जी है, ये सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज ऑल ऑल हमारा जो एक्स्ट्रा हो सकता है। अच्छा, कल की क्लास, मंडे को तो टेस्ट होगा, ट्यूसडे को ना एपी के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और वो पेपर में आ भी सकते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा भी, तो वो करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली बाय वेंसडे एपी खत्म हो जाएगी। एक्स्ट्रास थोड़े बहुत रहेंगे, बाकी एपी खत्म है। ठीक है, 9